पूछे भैया जी, कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया। एक माता ने अपने बच्चे के लिए पूछा कि मेरा बच्चा पहले ठीक था, उसे कोई परेशानी नहीं थी, कोई किसी भी तरीके का उन्माद नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। अचानक से डॉक्टरों ने उसको एक ऑटिज़्म नाम की बीमारी बता दी कि उसको ऑटिज़्म है, जिसके कारण वो जो है एकदम शांत हो गया बच्चा। पहले अच्छा खासा बोलता था, जवाब देता था सवालों का, खेलता था, लेकिन एकदम से वो शांत हो गया और शांत होकर एकदम बैठ गया। उसके बाद उन्होंने जैसे डॉक्टरों के पास दिखाना शुरू किया इसे क्या हुआ, तो डॉक्टरों ने उसे ऑटिज्म बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि उसमें उनका कोई अभी तक समाधान नहीं मिला है। तो क्या ये ऑटिज्म भी नेगेटिविटी के कारण ऐसे बच्चे हो सकते हैं? हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। शांत हो जाता है। निगेटिविटी कई बार जो है ना बहुत रूपों में आती है, आपके मन मस्तिष्क को बहुत तरह से प्रभावित करती है। तो हो सकता है उसने मन मस्तिष्क को ऐसे प्रभावित की हो। यहाँ आके चेक कराएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिर भी नहीं कराती है तो जैसे सोमवार का हवन है, मंगलवार बुधवार का हवन है, उनमें अपने बच्चे को माइग्रेन वाले में भी शामिल कर लेंगी तो भी ठीक है। लिख के भेज देंगी कब से इलाज करा रही हैं, कितना इलाज है, और रोग का नाम लिख के भेज देंगी तो सुनील भैया ध्यान रखेंगे। और जब उनका यज्ञ होगा, हवन होगा, उसमें कुछ भी अगर उनको मूवमेंट अच्छी लगती है और शरीर के रोग में कमी आती है तो वो करा सकती हैं बार बार। फिर वो जान भी सकती हैं कि उनको निगेटिविटी है। देखिए पुत्री, कल एक डॉक्टर हमारे पास आए, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं, और गैस्ट्रोलॉजिस्ट 2 आ चुके हैं हमारे पास। एक तो लखनऊ से डॉक्टर मनु श्रीवास्तव हैं, और उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डिस्ट है। उन्होंने अपने रिलेटिव्स का यहाँ से ठीक होना देखा है, उनको आराम देखा है। दूसरा जो कल के गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उनको स्वयं को जो है प्रेतात्मा दिखाई देती है। और जब उनसे मेरा क्वेश्चन था तो उन्होंने कहा कि जिसको पढ़ेगा वही तो जानेगा, वरना तो नहीं जानेगा। बोला मुझे पढ़ी है, मैं बीमार हूँ तो जाना है। एक डॉक्टर और थे जिनको कमर में दर्द था, उन्होंने कहा कि आप वाकई में देव स्वरूप हैं। वो कमर के दर्द से ठीक हुए, बेल्ट लगा के आए थे और उन्होंने सारे उपाय कर लिए थे। वो तो डॉक्टर ही थे। अभी एक डॉक्टर कहाँ के थे सुनील भैया बताएंगे? डॉक्टर अशोक कुमार जालोर से, और सरकारी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है। अभी वो पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ को प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने आज भी एक मैसेज भेजा है बहुत शानदार, बहुत सुंदर, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जाने लगा हूँ। तो मैंने जब उनसे पूछा तो बोला कि साइंस तो इसको नहीं मानती है। मैंने कहा फिर साइंस के अनुकूल सारे काम हो, ऐसा भी तो नहीं है। आप अभी एक वीडियो डालिए, आप देखेंगे तिब्बत के क्षेत्र में एक महात्मा है, जब वो अपना जाप करने लगते हैं तो वो पृथ्वी तल से ऊपर उठ जाते हैं। अब उनके नीचे से कोई घूमता रहो, ठीक है। और वहाँ पर एक और भी एक जो ख्याति है उनकी इस तरह है कि उड़ने वाले महात्मा के रूप में उनकी ख्याति है। और वहाँ एक अंग्रेज जाता है, वो पूरा का पूरा बाकायदा उनके नीचे से रस्सा डाल के देखता है। वो मोमबत्ती जलाते हैं, जैसे ही जाप करना, बुद्धिस्ट हैं वो, जैसे ही जाप करना शुरू करते हैं तो जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। अब ये बताइए कि जमीन का आकर्षण इतना है कि वो जमीन के करीब आने चाहिए, जमीन से उठना नहीं चाहिए उनको, लेकिन वो जमीन से विपरीत उठ जाते हैं। तो ये क्या है? एक आदमी मस्तक पे हंडी चिपका लेता है, ये क्या है? और शरीर के विद्युत जो है वो हमेशा कुचालक होती है। विद्युत से सुचालक होता है, शरीर की कुचालक होता है, सुचालक होता है। लेकिन कईयों के कुचालक है, विद्युत उनके हाथ में से होके जा रही है, वो हाथ पे प्लेट रख रहे हैं, वहीं पे अंडा तल रहे हैं, ठीक है, मुंह में तार ले रहे हैं। तो साइंस के विपरीत तो बहुत सारी चीजें हो रही है ना, बहुत सारी क्रिया हो रही है। तब मैंने कहा कि साइंस ही ये है, तो जो सूक्ष्म विज्ञान है वो भी तो विज्ञान ही है ना। साइंस को अगर कोई ये कह रहा है कि भाई 5 आदमी सोए हैं, 1 आदमी मर गया है, अगर कोई फिर उनमें से 1 आदमी उठ नहीं पा रहा है तो डॉक्टर क्या कह रहा है? इसका सूक्ष्म शरीर था जी, वो निकल गया, एस्ट्रल बॉडी थी वो निकल गई, ठीक है। अरे तो एस्ट्रल बॉडी को दिखाओ भाई, जब साइंस तुमने पैदा कर दी है जी, तो तुम एस्ट्रल बॉडी को भी लोगों को दिखाओ। कोई मशीन ऐसी बनाओ जो एस्ट्रल बॉडी दिखा दे। फिर कहाँ कहते हो ये आदमी मर गया, ये वो हो गया, ये डंप हो गया। अरे भाई क्रिया ने काम करना बंद कर दिया। देखिए एक डॉक्टर थे, वो श्यामाचरण लाहिड़ी जी का चेकअप कर रहे थे। उन्होंने कहा, श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने कहा मरे हुए आदमी की क्या पहचान होती है? उन्होंने कहा जी उसकी नब्ज रुक जाती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। उन्होंने कहा मुझे चेक कीजिए। उन्होंने देखा इनकी तो नब्ज रुकी है, हार्ट काम करना बंद कर दिया। तो वो कहते हैं, अब योगी थे वो श्यामाचरण लाहिड़ी जो है, वो महान योगी भारत के हुए हैं, बनारस में रहते थे। तो वो कहते हैं कि आप मुझे डेथ सर्टिफिकेट दो। बोला दे तो देता गुरुदेव, आप बोल जो रहे हैं, ठीक है, अगर आप बोलते नहीं तो दे देता। इसमें क्या है? जब आपकी ये नाड़ी बंद उन्होंने कर दी और ये नाड़ी बंद कर दी उन्होंने, हथपिंड बंद कर दिया, हृदयस्थ चक्र बंद कर दिया, हृदय का धड़कना बंद कर दिया, फिर क्या रह गया भाई? मृत्यु को प्राप्त हुआ ना। लेकिन वो योगी था, योगी चाह के बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो ये सारा साइंस के विपरीत ही तो हुआ। अब एक योगी बर्फ में घूम रहा है, बर्फ में कैसे घूमेगा ये शरीर? इसको तो ठंड लगती है,
नहीं, लेकिन वो घूम रहा है तो उसने साइंस के विपरीत काम करके दिखा दिया ना, तो फिर साइंस रहा का। साइंस तो और बड़ी है और आगे है, जो साइंस के बिल्कुल विपरीत हो जाए वही साइंस है। साइंस और आगे नहीं है क्या? तो साइंस में ये योगदान नहीं है क्या कि साइंस के विपरीत काम हो रहा है? ठीक है, बिना वायु के तो वायुयान भी नहीं चल रहा। मान लिया ये जहाज उड़ा रहे हैं, वायु ही उसको लिफ्ट कराती है, ऊपर की तरफ उठाती है। अगर वायु ना हो इस भूमि पर तो वो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। वायु ना हो तो इसकी गति बंद हो जाएगी, और वायु है तभी ये हवा देता है वायु को खींचकर, तो वायु में गति बना देता है, तभी वायु जो है, जैसे अग्नि से भी वायु भड़क जाती है। आप यहाँ अग्नि लगा दीजिए, बिल्कुल कमरे को बंद कर दीजिए, वो ज्वालाएं भड़कने लगेंगी, वायु अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। अग्नि वायु को उत्पन्न कर देती है इस तरह से। तो ये प्रकरण है। तब हम मान लेंगे, जैसे गेस्ट्रो ने कहा, तो हमने उनसे पूछा भाई आपने अपने आप को पैदा होते हुए नहीं देखा, माँ को माँ मानते हो ना? ठीक है, किसी ने बताया ही तो है आपको, आपने खुद तो देखा नहीं है। तो आप अगर सारी चीजों के प्रमाण मानते हो तो ये भी प्रमाणित कर लो। ठीक है, तो ऐसे पुत्री बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस संसार में हो ही नहीं सकती, और ये संसार मान ही नहीं सकता। भारत के, मैं फिर भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, भारत के 90% ग्रंथों में भूत प्रेत पिशाच आदिकों का जिक्र है, और शैतान को क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, और जिन जिन्नातों को मुसलमान भी मानते हैं। बस ये भारत का आदमी है और वो हिंदू है जो मूर्खतावश ये कहता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती। ऐसे तो भारत के ग्रंथों में राधा जी का नाम नहीं है, तो हम राधा जी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जय जय श्री राधे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ना मानने से किसी चीज़ का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, प्रेतों को पूजेगा तो प्रेत बनेगा, भूतों को पूजेगा तो भूत को प्राप्त होगा, और मैं तेरी श्रद्धा वहीं पर स्थापित कर दूंगा। पितरों को भजोगे तो पितरों को प्राप्त हो जाओगे। इसका भय भी जताते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, तब वहाँ से लोगों को हटा देना चाहते हैं कि आप ना तो पितरों को पूजने वाले बने, न प्रेतों को पूजने वाले बने, बस मुझे पूजने वाले बने। मैं प्रेतों को पूजता नहीं हूँ, वो तांत्रिकों का काम है। ठीक है, मैं प्रेतों का विनाश करता हूँ, नाश करता हूँ, उनको गति देता हूँ, उनकी मलिनता हटाता हूँ, और उसमें जो कलंकित वायु लगी हुई है उसको खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। ठीक है ना? जैसे मेरे यहाँ से एक बच्चा यहाँ से चला गया, अब वो आशाएं जो अभी आए थे वो स्वागत करके गए, उसमें शामिल था। वो ये सोच रहा था, उसका नाम विपिन है, वो ये सोच रहा था गुरुजी आपसे नाराज होंगे। अब देखिए, मैंने जो एक माता दीन नाम के प्रेत को उसमें सिद्ध किया था, क्योंकि कई बार आदमी को क्या होता है ना, जब वो यहाँ से चला जाता है तब उसको पता चलता है मैंने उसकी चीज को कितना हटाया है। जब वो मेरे संपर्क में जब तक रहता है तो मैं उसको गति देता रहता हूँ, यानी कि उसके साथ घर्षण करता रहता हूँ, उसको निकालता रहता हूँ। अब यहाँ से वो जितना चला गया, कोई कितनी भी क्रिया कर ले, उस प्रेत को उतना ही रहना है उसमें, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं, किसी के मंत्र में इतनी सिद्धि नहीं इस पृथ्वी लोक पर, जितनी मनु भैया पैदा करके दिखाते हैं कि उसको हटा दे। वो तत्व हमेशा रहेगा, फिर उसका नाम भी रहेगा उस तत्व का। अगर मैंने कोई नाम रखा है फिर वो नाम लेके पूछेगा भी, फिर वही नाम एक दिन उसके काम आएगा। ऐसे लोगों को काम तो कोई मिलता नहीं है, फिर वही चीज जो है, वही नाम जो मैंने दिया है वही एक दिन काम करेगा, उसी नाम से काम करेगा, उसका कोई और नाम नहीं होगा। तो फिर अब उसमें जो है, उस बच्चे में वो माता दीन नाम का जो प्रेत था, जो सिद्ध हुआ, ठीक हुआ, स्वच्छ हुआ, वही आज जो है आशाएं के माध्यम से लोगों की चेकिंग करता है, लोगों के बारे में बताता है इस तरह से। तो कोई कहीं कितना भी दौड़ ले, मनु भैया है, उनकी पहचान किसी से नहीं मिटती है। और आज तो मैंने इस क्षेत्र में इतना काम करके दिखाया है पिछले 1 महीने में कि आप दुनिया के कैसे भी उन्मादित वाले लोगों को ले आइए, वो 1001% शनिधाम से ठीक होगा ही होगा। जिनको हाजरियाँ आती है, चाहे 50 साल से आती हैं, चाहे 40 साल से आती है, पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड यहाँ उठा के देख लो। आप आओ, रजिस्टर बनाओ और देखो कि 3 दिन में आदमी की हाजिरी बंद हो रही है, उसका उन्माद खत्म हो रहा है, और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। कुछ ही केस ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि हमारा कोई पितृ होता है और उसकी कोई रेगुलर पूजा करता है। अब हमारी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई जिद पकड़ जाती है, वो किसी न किसी ऊत पितृ को रोज पूछती है, इस तरह से। हमारे पास एक बच्ची आती थी, उसके घर में जो उसके ताऊ का लड़का था वही उसके ऊपर है। अब वो बिल्कुल खत्म हो गया था, एक तरह से हमने खत्म कर दिया। जैसे ही वो उनके संपर्क में आई, उसने फिर दबाव देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पूजने वाले अभी जीवित हैं। तो ये क्या होता है, ये तत्व जैसे क्या कहते हैं, रक्त बीज होता है, इस तरह से बढ़ता रहता है। इसलिए प्रेतादिक जो होते हैं, इनकी भूख कभी भी मिटती नहीं है, ये हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। इनका उच्चाटन होता है, हमेशा इनका विद्वेषण होता है, और इन्हीं के माध्यम से लोग काम कराते हैं बहुत सारे। तो जो तांत्रिक हैं वे तो प्रेतों को भेज के ही सारी गति कराते हैं,
और प्रेतों से ही सारी चीज़ें लेते हैं और प्रेतों को ही देखते हैं, उनकी वही दृष्टियाँ खुलती हैं जो केवल प्रेत को देख सके, और वो भगवान से कोसों दूर रहते हैं। ईश्वर का नाम उनको पल्ले नहीं पड़ता है, ना वो ईश्वर का नाम ले सकते हैं, न जानते हैं ईश्वर का नाम लेना। जय शनिदेव। जय शनि।